बड़ी खबर आपके लिए लेकर आए हैं। हिमाचल के युवाओं के लिए ये बड़ी खबर है, जहां पर पुलिस कांस्टेबल भर्ती मामले में एक बार फिर से परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। 3 जुलाई को लिखित परीक्षा का आयोजन होगा। पेपर लीक की वजह से पहले ये परीक्षा रद्द कर दी गई थी। अब आपको बता दें कि जल्द ही इस मामले में पुलिस मुख्यालय की तरफ से प्रवेश पत्र जारी कर दिया जाएगा। तो बड़ी खबर पुलिस भर्ती पेपर लीक से जुड़ी हुई है कि एक बार फिर से लिखित परीक्षा का आयोजन होगा। 3 जुलाई को यह आयोजन होगा। 12 बजे से 1 बजे तक लिखित परीक्षा की जाएगी। हमारे संवाददाता रणवीर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रणवीर, लंबे वक्त से युवाओं को इंतजार था कि जल्द ही ये लिखित परीक्षा आयोजित की जाए, क्या कुछ अपडेट आपके पास? जी देखिए, कल देर शाम जो है पुलिस मुख्यालय की तरफ से ये जानकारी दी गई कि अब जो है जो परीक्षा रद्द हो गई थी 27 मार्च को जो परीक्षा आयोजित की गई थी वो पेपर लीक होने की वजह से रद्द कर दी थी। अब वो 3 जुलाई को ये पेपर जो है रविवार के दिन होगी। दोपहर 12 से दोपहर 1 बजे तक जो 1 घंटे की ये परीक्षा होगी। यहाँ पर अब ये अहम हो जाता है कि पुलिस मुख्यालय की तरफ से अभी तक ये नहीं बताया गया कि जो लोग आरोपी हैं इसमें और कितने लोग इसमें बताया अभी वो चिन्हित होना अभी बाकी है कि क्या वो इस पूरे मामले में जो है शामिल थे या नहीं। 100 से ज्यादा 121 के करीब लोग इसमें जो है वो गिरफ्तार किए गए हैं और इसमें 85 जो है अभ्यर्थी हैं। तो ऐसे में ये देखना जो है काफी अहम होगा कि पुलिस मुख्यालय की तरफ से इसके बारे में जो है केवल अभी ये बताया गया है कि अभी जो है तिथि घोषित की गई है और इसकी टाइमिंग घोषित की गई है, लेकिन वो लोग इसमें शामिल होंगे या नहीं होंगे, ये प्रक्रिया किस तरह से पूरी होगी, सुरक्षा के इंतजाम किस तरह से होंगे, अभ्यर्थियों को क्या करना है क्या नहीं करना है, इसके बारे में फिलहाल अभी जो है पुलिस की तरफ से कुछ बताया नहीं गया है। और जिस तरह से जो 27 मार्च को परीक्षा हुई थी उसमें 75,803 अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया था। कुसुम जी, रणबीर, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो एक बार फिर से पेपर भर्ती लीक मामले के बाद ये परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। बेरोजगार युवाओं को कहीं ना कहीं इस पेपर के लीक होने के बाद धक्का लगा था और एक बार फिर कहीं न कहीं राहत की खबर युवाओं के लिए। 3 जुलाई को लिखित परीक्षा का आयोजन होगा और इसके लिए जल्द ही पुलिस मुख्यालय की तरफ से एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। और राहुल गांधी की आज एक बार फिर से पेशी होगी। ईडी दफ्तर में आज फिर से राहुल गांधी से पूछताछ की जाएगी। कांग्रेस दफ्तर से लेकर ईडी ऑफिस तक काफी सुरक्षा बल यहां पर तैनात किए गए हैं, फोर्स यहां पर तैनात की गई है। कल आपको बता दें कि करीब 10 घंटे तक पूछताछ की गई थी राहुल गांधी से। सवाल जवाब का सिलसिला यहां पर जारी रहा था। नेशनल हेराल्ड मामले में आपको बता दें कि राहुल गांधी से पूछताछ हो रही है। हमारे संवाददाता शंकर आनंद भी हमारे साथ जुड़ गए। शंकर, कब आज ये सवाल जवाबों का सिलसिला फिर शुरू होगा? आज 11 बजे फिर से राहुल गांधी को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। ईडी मुख्यालय में पूछताछ होगी और 3 अधिकारियों के द्वारा आज फिर से इस मामले में पूछताछ होगी। कल तकरीबन 11:30 बजे के लगभग में राहुल गांधी ईडी मुख्यालय से बाहर निकले थे और वो अपने घर गए थे। लेकिन जिस तरह से इस मामले में पूछताछ हुई थी तो विलंब होने का जो मकसद है मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल 8:30 बजे के लगभग में ही पूछताछ की प्रक्रिया पूरी हो गई थी। लेकिन जो राहुल गांधी के द्वारा जो बयान लिखवाया गया था उस बयान को लिखवाने के दौरान में कई अशुद्धियां हुई थी, कई त्रुटियां हुई थी। उसको राहुल गांधी द्वारा खुद से बैठ करके फिर बाद में चेक किया गया था और उनके वकील जो है उनके वकील को बुला करके चेक करवाया गया। उसके बाद उस दौरान उनके वकील ने सलाह दिया था कि आप इन सब चीजों को बयानों को चेंज कर सकते हैं। तो उसके बाद राहुल गांधी के द्वारा वो जो चेंज करने के लिए तो काफी देर तक बैठना पड़ा और तकरीबन 11:30 बज गया उसी बात को लेकर। और आज जो है आज फिर पूछताछ के लिए 11 बजे के लिए बुलाया गया है। तो नेशनल हेराल्ड से जुड़े मामले में यंग इंडियन लिमिटेड जो कंपनी बनी थी, किस तरह से यंग इंडियन लिमिटेड कंपनी के द्वारा एएचएल कंपनी को ट्रस्ट को बकायदा उसको टेक ओवर किया गया था, उसके तमाम शेयर को टेक ओवर किया गया था। इन तमाम मामलों पर विस्तार से आज फिर से पूछताछ होगी। आज ही जो पूछताछ की प्रक्रिया है काफी लंबी चलने की संभावना जताई जा रही है।
तो एक तरह से कहा जा सकता है कि ईडी मुख्यालय के आसपास इसी बात को ध्यान में रखते हुए काफी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। ईडी मुख्यालय के बाहर, ईडी मुख्यालय के अंदर। ईडी मुख्यालय के अंदर की अगर बात करें तो वहाँ आप कह रहे हैं कोई एफआईआर नहीं, कोई कंप्लेंट नहीं, उसके बावजूद ईडी लगातार पूछताछ कर रही है, तो क्या इस मसले पर न्यायालय जाने के लिए पहले या अब कोई पार्टी विचार कर रही है? क्यों जाएं हम आदरणीय मित्र? क्या अखबार के कर्मचारियों और पत्रकारों की तनख्वाह देना इस देश में अपराध है? तो न्यूज 18 में सबसे पहले आपको जेल में बंद करना चाहिए, और आपके मालिक को और आपके एडिटर को। मैं आज ये बहुत चुनौती देकर कहता हूं, आप सबके चैनल्स के मालिकों को जेल में बंद कर देना चाहिए अगर मोदी जी की यार्डस्टिक है तो, और आप सबको भी। तो मोदी जी का काम भी आसान हो जाएगा, फिर अपना ही एक टेलीविजन चैनल चला लेंगे। क्या इस देश में बिजली का बिल देना अपराध है? क्या इस देश में हाउस टैक्स देना अपराध है? क्या इस देश में सरकार की देय राशि देना अपराध है? मैं कल से ये कह रहा हूं, और मैं आपसे भी अनुरोध करूंगा, बड़ा हाथ जोड़ के विनम्रता से करूंगा। ये बार बार जो कह रहे हैं, ये 90 करोड़ का ब्रेकअप मैं आपको दे रहा हूं, प्लीज दिखाइए। 67 करोड़ रुपया पत्रकारों और कर्मचारियों की तनख्वाह का है, नेशनल हेराल्ड अखबार के। बताइए किसी और चीज में इस्तेमाल हुआ है तो बताइए, किसी कांग्रेस के आदमी ने 1 रुपया उसमें से लिया है तो। और जो बाकी कितना बचा 90 करोड़ में से 67 करोड़ घटाएं तो 23 करोड़, क्योंकि मैं हरियाणा से हूं, थोड़ा हिसाब कमजोर है। 23 करोड़ जो बचा, वो पैसा कहां इस्तेमाल हुआ? बिजली का बिल देने में, वर्षों से जो लीज मनी पेंडिंग थी, सरकार को देनी थी, सरकार के खजाने में जमा करवाने में, सरकार के खजाने में हाउस टैक्स जमा करवाने में, और बिल्डिंग जो है उसे चालू करने में, जहां से अखबार छपता है। तो हर वो आदमी जो बिजली का बिल देता है, हाउस टैक्स देता है, लीज मनी देता है, पत्रकारों की तनख्वाह देता है, वो सब दोषी हैं। ये 90 करोड़ कहां गया फिर? इस 90 करोड़ में से क्या 9 पैसा भी कांग्रेस के किसी साथी ने लिया? नहीं। तो अपराध क्या है? इस सवाल का जवाब कोई नहीं देता। क्या अपराध है मैम? तो रणदीप सुरजेवाला को आपने सुना, बड़े ही तल्ख तेवरों के साथ रणदीप सुरजेवाला यहां पर नजर आए, बेबुनियाद कार्रवाई का आरोप लगाया। नेशनल हेराल्ड मामले में कहा कि राजनीतिक षड्यंत्र के तहत ये पूरी कार्रवाई की जा रही है। आज आपको बता दें कि एक बार फिर से राहुल गांधी से पूछताछ होगी। कल भी पूछताछ हुई थी, करीब 10 घंटे तक ये पूछताछ हुई थी, और आज की अगर बात की जाए तो आज 11 बजे से कहा जा रहा है कि पूछताछ होगी। सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, कांग्रेस के दफ्तर से लेकर ईडी दफ्तर तक सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा किया गया है।